हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। लास्ट क्वेश्चन है आज फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल का। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। देर आर 8 पीपल बोला हुआ है, ठीक है। नाम दिए उनके, हु स्टे ऑन 5 फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो 5 फ्लोर मैंने ये बना दिए हुए हैं, ठीक है। ये फ्लोर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फ्लोर है और ये फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। और दो केस बनाए हैं, केस 1 केस 2। आगे लिखा हुआ है इन्होंने, देर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच ऑफ द 5 फ्लोर आउट ऑफ विच 2 फ्लैट्स आर वैकेंट। मतलब दो चीज़ें खाली रहेंगी, तभी कितने पर्सन आएंगे? 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? खाली रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देव लिव्स ऑन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर नंबर 1, तो देव जो है वो तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है? नील लिव्स अबव देव, ठीक है। अब देखो देव के ऊपर कौन आएगा? नील आएगा। पर ये नहीं बोला है कि जस्ट ऊपर आएगा, ये हमें पता है कि ऊपर आएगा, पर जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर के लिए आप एरो लगा सकते हो, ठीक है। उसे आपको याद रहेगा कि जस्ट ऊपर आएगा। और जस्ट ऊपर नहीं है तो फिर क्या है? कहीं ऊपर आएगा नील। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। हेमा लिव्स ऑन फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव नील। अच्छा, नील के जस्ट ऊपर कौन है? हेमा रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा लिया। Hema lives on the flat in which is immediately above Neil and both are living in the same flat। ये दोनों क्या रहेंगे? सेम फ्लैट पे बैठेंगे। ये भी मैंने लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहेगा। उसके आगे क्या बोला हुआ है? जोया एंड सुमन शेयर सेम फ्लोर, ठीक है। जोया और सुमन, इनका क्या है? सेम फ्लोर है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है? देर आर 2 फ्लोर बिटवीन जोया एंड जीबा, ठीक है। जोया और जीबा के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। एंड दे लिव इन द सेम फ्लैट, ठीक है। फ्लोर, और दोनों के रहते हैं सेम नंबर ऑफ फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। 2 फ्लोर्स का यहाँ गैप है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है? जीबा लिव्स ऑन 1 ऑफ द फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव एन एम्प्टी फ्लैट, ठीक है। एम्प्टी के ऊपर जस्ट ऊपर कौन है? जेबा बैठी है, यही बोला है उन्होंने। तो यहाँ पे एरो दे देता हूँ। यहाँ पे आगे बोला देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन फ्लोर ऑफ देव एंड नील, ठीक है। देव और नील के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। तो एक बार नील यहाँ पर आ गया, एक बार नील यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये तो हो गया। और नील के जस्ट ऊपर कौन आएगी? हेमा आएगी। या नील के जस्ट ऊपर हेमा कहाँ आ सकती है? यहाँ पे भी आ सकती है, या फिर हेमा यहाँ पे भी आ सकती है। सॉरी, नील के जस्ट ऊपर हेमा बोलिए, तो फिर हेमा यहीं पर आएगी। सॉरी, यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो लास्ट में यहाँ क्या बोला हुआ है? सुमन लिव्स इमीडिएटली अबव जतिन फ्लैट, ठीक है। जतिन के जस्ट ऊपर कौन रहती है? सुमन रहती है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, ठीक है। सेम फ्लैट। आगे बोला हुआ है हेमा एंड आकाश शेयर सेम फ्लैट नंबर। हेमा और आकाश क्या करते हैं? सेम नंबर ऑफ फ्लैट में रहते हैं। अब देखो यहाँ तक तो चीज़ें होगी। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये वाला करना पड़ेगा। जोया और सुमन सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। अब देखो जोया को तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, सॉरी जोया को मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तो सुमन को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता है। देखो यहाँ लिया है जोया और सुमन एक साथ बैठेंगे सेम फ्लोर पे। अब ऐसे नहीं कि आप सुमन को पहले कर दो, क्योंकि सुमन के जस्ट नीचे जतिन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जोया को मैंने यहाँ ले लिया। देखो जो मैं छोटे अल्फाबेट्स में लिखता हूँ, जोया यहाँ ले लिया, जोया और सुमन यहाँ ले लिया, और सुमन के जस्ट नीचे कौन है? जतिन है, ठीक है। ये भी हो गया। और क्या बोला उन्होंने? जोया और जेबा के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है। जोया और जेबा के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, और दोनों के दोनों सेम फ्लैट में बैठे हैं, ठीक है। ये भी हो गया। जोया और सुमन सेम फ्लोर पे बैठे हैं, ये भी हो गया। और नील के जस्ट ऊपर हिमाचल, ये भी हो गया। और बोला है एम्प्टी फ्लैट जो है ना, एम्प्टी फ्लैट के ऊपर कौन आएगा? जेबा आएगी, ठीक है। कौन आएगी? जेबा। अब मैंने तो जेबा यहाँ बना दी है, तो यहाँ पे तो कोई एम्प्टी फ्लैट आ ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला है एम्प्टी फ्लैट के जस्ट ऊपर आएगी। और सेम देखो एक आपको रीड करवा देता हूँ। जेबा लिव्स ऑन द 1 ऑफ द फ्लैट विच इज इमीडिएटली अबव एन एम्प्टी फ्लैट। 1 ऑफ द फ्लैट में रहती है, विच लिव्स अबव एम्प्टी फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे एम्प्टी फ्लैट के ऊपर कौन चाहिए? जेबा चाहिए, ठीक है।
अब हेमा और आकाश सेम फ्लैट पे बैठे हैं। अब देखो हेमा यहाँ पर है तो मैं आकाश को तो कहीं बिठा ही नहीं सकता। अगर सपोज करो चलो मैंने वैकेंट यहाँ बना दिया, इन्होंने बोला है ना कि वैकेंट के ऊपर ज़ेबा आनी चाहिए, चलो मैंने वैकेंट को यहाँ पे बना दिया, हो सकता है वैकेंट यहाँ पे भी आ सकता है, वैकेंट के ऊपर वाले मतलब इन्होंने बोला क्या था यहाँ पे, देयर आर 2 फ्लोर सॉरी ज़ेबा लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लैट, ठीक है, वन ऑफ द फ्लैट मतलब इन्हें नहीं पता कौन सा फ्लैट है, ज़ेबा लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लैट विच इज़ इमीडिएटली अबव एन एम्प्टी फ्लैट, मतलब एम्प्टी फ्लैट के जस्ट ऊपर ज़ेबा होनी चाहिए, चाहे वो फ्लैट 1 में आए चाहे वो फ्लैट 2 पे आए। तो देखो वैकेंट तो यहाँ नहीं आ सकता, वैकेंट यहीं आना चाहिए। और एक और चीज़ है कि इसी वाली रो में आकाश भी चाहिए, तो ये वाला केस क्या हो रहा है मेरा, गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एडजस्ट करके देखते हैं इस वाले केस में। देखो जोया और सुमन बोला हुआ है, तो मैं जोया को यहाँ ले लेता हूँ, सुमन को यहाँ ले लेता हूँ। देखो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सुमन यहाँ नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि सुमन के नीचे कौन आना चाहिए, जतिन आना चाहिए, ठीक है, तो सुमन यहाँ नहीं आ सकती। तो जोया और सुमन मैंने इस बार इस वाले केस में यहाँ पे ले लिया, सेम फ्लोर पे बैठे हुए, ठीक है, और सुमन के नीचे कौन आएगा, जतिन आ जाएगा। तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है हमारी जो कंडीशन है, और सेम नंबर ऑफ फ्लैट में बैठे हैं, तो ये दोनों सेम फ्लैट में है, फ्लैट नंबर 2 में। देखो हेमा और आकाश सेम फ्लोर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर अब आकाश रहता है तो आकाश कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ फ्लैट है तो इन दोनों का भी सेम नंबर ऑफ फ्लैट है। अब रहता है जोया और ज़ीबा, इनके बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो ज़ीबा यहाँ पे आ जाएगा, 2 फ्लोर्स का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, और ये सेम फ्लैट में बैठे हैं, फ्लैट नंबर देखो ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, सेम फ्लैट में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या रहता है, देखो अब रहता है वैकेंट, बोला है उन्होंने वैकेंट के जस्ट ऊपर ज़ीबा आएगी, तो वैकेंट यहाँ पर आ गया, और दूसरा वैकेंट कहाँ रहेगा, फिर दूसरा वैकेंट भी यहीं पर आएगा, क्योंकि और तो कोई जगह बच नहीं रही है। इन्होंने बोला है ना, देखो ऊपर स्टार्टिंग अगर एक लाइन पढ़ोगे तो उस लाइन में इन्होंने क्या बोला हुआ था, इन्होंने बोला था कि देर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच ऑफ द 5 फ्लोर आउट ऑफ विच 2 फ्लैट्स आर वैकेंट, ठीक है, फ्लैट्स विच आर एम्प्टी, मतलब वैकेंट फ्लैट्स की बात कर रहे हैं, फ्लैट्स विच आर एम्प्टी डू हैव सेम फ्लैट नंबर, डू हैव मतलब हो सकता है, डू हैव सेम फ्लैट नंबर और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, उन्होंने बोला डू हैव सेम फ्लैट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के आ रहे हैं, सेम फ्लैट में आ रहे हैं, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, विच फ्लोर हैज़ वैकेंट फ्लैट, तो फ्लैट नंबर फ्लोर नंबर 4 और फ्लोर नंबर 3 के पास क्या है, दोनों में वैकेंट क्या है वो है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन नंबर सी में बोला है थर्ड में भी है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है फोर्थ में भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक चाहिए ना कोई आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई में बोला है ईदर सी और डी, मतलब ईदर थर्ड और फोर्थ, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, पहले का जो रहेगा वो ई रहेगा। हु लिव जस्ट अबव द वैकेंट फ्लैट इन द सेम फ्लैट, तो कौन बैठी है वैकेंट फ्लैट के ऊपर जस्ट अबव, कौन बैठा है, ज़ीबा, इन द सेम फ्लैट, तो फ्लैट नंबर 1 मतलब सेम फ्लैट में है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ज़ीबा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके आगे बोला है हु लिव्स विद जोया ऑन द सेम फ्लोर, सुमन बैठी हुई है, तो सुमन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है 4 of the 5 आर लाइक इन ए सर्टेन वे डज फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड आउट द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो जोया और देव, देखो जोया और देव ये दोनों सेम फ्लैट नंबर पे बैठे हैं और सब दोनों की दोनों नीचे हैं। आगे क्या बोला है, देखो आगे ज़ीबा बोला है, ज़ीबा ऊपर आ रही है, और उसके आगे बोला है सुमन और जतिन, देखो सुमन और जतिन भी फ्लैट 2 में और सेम यहाँ इसकी तरह ही है, लेकिन ऑड वन आउट क्या आ रहा है, ज़ीबा आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आकाश लिव इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नील। अब देखो नील यहाँ पर है, देखो सपोज करो नील नहीं आए, तो नील का डायरेक्शन कैसे रहेगा, ये मान लो पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट ये नील है, तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ हो गया, तो ऊपर नील के ऊपर देखना है कौन बैठा है, आकाश बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यही बोली है ना, आकाश लिव्स इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नील, तो नील की साइड से हमें चेक करना है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्या बोला हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, नील के, तो हमें लास्ट में जो भी नाम दिया होता है, चाहे वो नील दिया हो चाहे वो कोई भी दिया हो, हमें उसी की साइड से चेक करना होता है कि दूसरे वाले की डायरेक्शन कहाँ पे है। तो नील को मैंने ये पॉइंट बना लिया, तो नील के ऊपर कौन आ रहा है, आकाश आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि हमें आकाश की डायरेक्शन पूछी, अगर मान लो वहाँ लिखा होता कि हेमा लिव्स इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नील, तब भी क्या आता, नॉर्थ आता, क्योंकि नॉर्थ में आ रहा है। अब ऐसा लिखा होता कि ज़ेबा लिव्स इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नील, तो नील यहाँ पर है, ठीक है, और ज़ेबा कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट होती है,
ये साउथ ईस्ट होता है और ये साउथ वेस्ट रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कौन सा वाला डायरेक्शन वाला जो हमारा रहता है। तो लास्ट का जो आंसर था वो क्या था, यहाँ पे दिया हुआ नॉर्थ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको फ्रेंड का रीजन बन जाता है, मेरे से रेकमेंड कर सकते थे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।